वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या देखेंगे? क्लास 10th मैथ का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से बोर्ड 2025 में आपका पेपर इसी सेम टू सेम होगा यहाँ पर, इसको आप तैयार कर लीजिए। मतलब कि सेम टू सेम पेपर, मतलब कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन पेपर इसी टाइप से होगा। क्वेश्चन भी ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं, मॉडल पेपर से ही आते हैं, पिछले सालों को पेपर से ही आते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको इसी में से सब मिलेंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा जितने, ठीक है। एक से एक इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, आप इसको आप कापी बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसी में से आपके 100% क्वेश्चन छपेंगे यहाँ पर बोर्ड में, ध्यान रखना। 70 में 70 नंबर लाने हैं आपको, जितने पेपर कराना है उतने आपको सोल्व करते रहने हैं, कॉपी में नोट करते रहने हैं, रिवाइज करते रहना। 70 में 70 आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोर्ड में इसी टाइप से आपका लिखा हुआ कोड लिखा हुआ 822 HB कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। समय आपके लिए क्या होता है 2025, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना होगा और नाम डालना होगा, ठीक है। समय आपके पास कितना होता है 3 घंटे 15 मिनट होगा। आपको ये निर्देश लिखे होते हैं, आपको पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेना वैसे। देखिए क्या लिखा होता है भाई, लिखा होता है प्रारंभ में 15 मिनट पर छात्री को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये सभी क्या है, प्रश्न अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रश्न पत्र के आ बा 2 खंडे, आ बा क्या है 2 खंडे यहाँ पर, ठीक है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड आ में क्या है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ है, जिनके उत्तर केवल ओमार उत्तर, ठीक है, पत्र पर ही देने हैं, यानी कि ओमार सीट होती है उस पर आपको क्या है, इसको मतलब गोला भरना होता है यहाँ पर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओमार सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, यानी जो आप एक बार गोला भर देते हो उसको काटना नहीं। इस टाइप से मान लीजिए गोला भर दिया, गोला होता है इस टाइप से 4 होते हैं, उसमें इस टाइप से आपने फिल कर दिया, यहाँ पर भर दिया, उसको काटना मत यहाँ पर, ठीक है। बीच में हम मतलब एक ही बार आपको भरा जाता है यहाँ पर, ठीक है, उसे काटा नहीं, तथा इस इरेजर और वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए आपके पास 4 गोले हैं, 1 2 3 4, आपको एक, मान लीजिए आपने गलती से एक गोला भर दिया यहाँ पर, फिर आप सोच रहे हैं ये तो गलत है, यहाँ पर गलती से भर दिया, बट जो भर दिया तो एक ही बार आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने कुछ कर दिया दूसरा भर दिया तो दोनों में 0 नंबर हो जाएगा। एक भरना गोला, ना उस पर आपको मिटाना है और ना उस पर वाइटनर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए खंड बा में 50 अंक के मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने वाले प्रश्न है यहाँ पर। खंड बा में कुल 5 प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया, प्रत्येक प्रश्न में स्पष्ट लिख दिया गया कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न अंक उनके सामने अंक दिए गए हैं, यही सब लिखा हुआ है। और देखिए यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाएं का होता है दाएं अंकित कीजिए और उसे पृष्ठ काट दीजिए, उसे क्या कर देना है आपको, काट देना है यहाँ पर। उस पृष्ठ पर कोई भी हल नहीं लिखिए, उस पर कोई आपको हल नहीं लिखना है, ठीक है। जिन प्रश्नों के हल चित्र खींचना आवश्यक है, जिन प्रश्नों में आपको चित्र खींचना अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है, कंपलसरी है, तो उसको आपको क्या करना है, चित्र जरूर बनाना है यहाँ पर, ठीक है। उसे स्वच्छता एवं शुद्ध चित्र अवश्य बनाना, स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य बनाना, ठीक है। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण एवं अशुद्ध माने जाएंगे, चित्र के बिना आपको अधूरे नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को सोल्व नहीं माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपका 2025 में यही सब लिखा हुआ, इसको रट लेना इस क्वेश्चन पेपर को जितने हम करा रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, यदि P 2/3, ये क्या लिखा हुआ 2/3 है, ध्यान रखना। P मतलब कि 2/3 इस टाइप से भी लिखा जाता है, 2/3 इस टाइप से भी लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। 2/3, 4 बिंदु -6,5 बी दिया -2,3 जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। तो A का मान होगा यहाँ पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए मतलब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आपको गारंटी 100% की समझ में आएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु होता क्या है, देखिए समझिए पहले मध्य बिंदु यहाँ पर डिटेल से हम आपको समझाएं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक रेखा है, यहाँ पर है रेखा, मान लीजिए बिंदु, इसका नाम दे दिया A नाम दे दिया, इसका हमने दे दिया नाम B दे दिया यहाँ पर, राइट। फिर देखिए जिसके बीच में कोई बीच में बिंदु ले लेते हैं, कोई बीच में यहाँ पर मध्य बिंदु का मतलब मिड पॉइंट, यानी आधा बांट देना यहाँ पर। इसके बीच में मान लीजिए बिंदु P ले लीजिए, जिसके बीच में बिंदु P होता है उसी को मध्य बिंदु कहते हैं। देखिए इसके बीच में मिड पॉइंट मतलब कि इसके बीच में बिंदु P है, इसके बीच में बिंदु P है यहाँ पर, तो यही क्या होता है हमारे पास मध्य बिंदु होता है यहाँ पर। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं इस टाइप से, यही यहाँ पर निकलवाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। मध्य बिंदु का निर्देशांक तो निकालना आता होगा आपको, नहीं निकालना आता सीख लीजिए यहाँ पर। देखिए बिंदु P का मान कितना दिया, बीच में P होता है हमेशा, ध्यान रखना, A होता है B होता है और बीच में P। देखिए यदि बिंदु A B जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, जो A का मान कितना दिया -6,5 दिया गया यहाँ पर। B का मान कितना दिया -2,3 दिया यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया है, देखिए लिखा समझिए, देखिए बिंदु A B जोड़ने वाले रेखाखंड, इसके रेखाखंड जोड़ रहा है, बिंदु P बीच में होता है, ध्यान रखना यहाँ पर। बिंदु P का मान कितना है 2/3 कामा क्या दिया यहाँ पर, 2/3 कामा क्या दिया यहाँ पर 4 दिया है यहाँ पर, बट यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर एक A का मान, बट यहाँ पर हाँ, तो A का मान यहाँ पर A होगा, प्रिंट होते वक्त गलती हो गई, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर क्या होगा A, ठीक है। आपको पेपर में गलती नहीं मिलेगी यहाँ पर भी A कर लीजिए, इसमें भी
यहाँ पर क्या होगा a/2 होगा यहाँ पर, राइट, a/2 यहाँ पर, ठीक है, a/2 यहाँ पर, ठीक, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर a/2 कामा क्या है 4 है यहाँ पर, इस टाइप से हमें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमें बिंदु दिया p a/2 कामा 4 बिंदु, देखिए p का मान दिया a/2 कामा 4 यहाँ पर दिया, अब बिंदु दिए -6,5 दिया, b का मान दिया -2,3 यहाँ पर। अब ध्यान देते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक किस टाइप निकालते हैं। देखिए इसको पहले क्या होता है, हमारे x का मान होता है, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये x का मान होता है, एक y का मान होता है, ये भुज होता है, एक कोटि होता है यहाँ पर। देखिए x एक साथ जोड़ते हैं, देखिए x और x यहाँ पर x का मान कितना दिया -2, चाहे इसको आप x1 मान लीजिए, चाहे x1 मान लीजिए, चाहे x2 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, चाहे इसको x1 मान लीजिए, चाहे x2, इसको y1 मान लीजिए, चाहे y2, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो x1 x2/2 होता है, डायरेक्टली लिख रहे हैं -2 और -6, चाहे लिख लीजिए, हम लिख दें फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर। देखिए मध्य ये डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए -2 जोड़ेंगे, -6 जोड़ देंगे, -2 और माइनस का क्या जोड़ेंगे, -6, इसके नीचे लिखते हैं क्या लिखते हैं, /2 लिखते हैं /2 बराबर, ये क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, बराबर क्या होता है मध्य यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी x के बराबर मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, x के बराबर होता है यहाँ पर। इसी टाइप से y के बराबर क्या होता है, देखिए y के बराबर क्या होता है 5 लिखते हैं, प्लस का क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं यहाँ पर, /2 कर देते हैं। देखिए 5 लिखा और 3 लिखा /2, इस टाइप से हम मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। अगर मध्य बिंदु के खाली पूछता मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो आपको इसको सोल्व करना था, इसको सोल्व करना, x y के मान हो जाते हैं, भाई आंसर हो जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर a का मान निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, a का मान निकालना। a का मान किस टाइप से निकालेंगे, देखिए x1 का मान होता है, y1 का मान होता है, x2 का मान होता है, y2 का मान होता है। अब ये क्या होता है, हमारे पास x का मान होता है, ये y का मान होता है, ध्यान रखना। अब देखिए x का मान कितना दिया है, a/2 दिया है, तो x यहाँ पर a/2 लिख दीजिए, -2 -6 बटे क्या लिख दिया 2 लिख दिया, बराबर x का मान कितना हमारे पास a/2 है, यहाँ पर a/2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं, चाहे उसको सोल्व कर लिए, उससे क्या मतलब है, यहाँ पर 5 + 3/2 हमें a का मान निकालना है यहाँ पर, चाहे इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 5 3 8/2 यहाँ पर 8/2 बराबर क्या है, इसको भाग करेंगे 4 यहाँ पर, चूंकि y का मान है ही नहीं यहाँ पर, छोड़िए इसको। अब देखिए नीचे जो लिखा है 2 से 2 बराबर लिखा है, तो नीचे वाले कट जाते हैं, 6 2 कितना हो जाता है, चूंकि माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यही का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो a का मान क्या आ जाएगा, -8, देखिए -8 इसमें दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा यहाँ पर, क्या होगा, सी होगा यहाँ पर। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए फिर से समझ लीजिए, आप क्या कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए। देखिए इस टाइप से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पर बिंदु दिए जाएंगे 2, बीच में कोई बिंदु दे सकता है QPR, एक रेखाखंड दिया जाएगा, उसके बीच में एक बिंदु दे दिया जाएगा। अगर पूछा जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक किस टाइप से निकलते हैं, x1 का मान होता है, y1 का मान होता है, भुज को भुज के साथ जोड़ते हैं, कोट को कोट यानी x के साथ जोड़ते हैं, y को y के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। पहला वाला पहले के साथ जोड़ते हैं, दूसरा वाला दूसरे के साथ जोड़ते हैं, /2 कर देते हैं। देखिए पहला वाला पहले के साथ जोड़ा, -2 -6/2 बराबर क्या कर देते हैं, अपने आप से x कर देते हैं, और दूसरा वाला दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, बटे क्या करते हैं 2 कर देते हैं, कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, चूंकि x का मान यहाँ पर दिया गया है, a/2 यहाँ पर दिया जाएगा, a/2 दिया, 2 से 2 कट जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, -8 बराबर a हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, -8, यही क्या हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा यहाँ पर। तो अभाज्य संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है बताइए, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, जैसे अभाज्य संख्या हमारे पास होती है 2 2 3 3 5 7 7 11 13 17 डॉट बहुत सी होती हैं। ये क्या होती है, हमारे पास अभाज्य संख्या होती है यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है अभाज्य संख्या, यानी कि ये स्वयं से कटेंगे, यहाँ पर 2 से तो 2 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा, कोई से नहीं कट सकता, 5 से ही कटेगा, 7 से ही कटेगा, स्वयं से कटेंगे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा अगर आप बोलना चाहते हैं, जो प्राकृतिक संख्या एक या अपने, अब देखिए एक क्या परिभाषा बोलेंगे, जो प्राकृतिक संख्या एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य से विभाज्य ना हो, ठीक, किसी अन्य से। देखिए ये संख्या कोई किसी अन्य से विभाजित हो, 2 के किसी से विभाजित हो सकती, स्वयं से विभाजित हो सकती है, बट यहाँ पर ठीक है किसी एक से विभाजित हो सकती है यहाँ पर। इसीलिए परिभाषा बोली जाती है, वे प्राकृतिक संख्या या जो प्राकृतिक संख्याएं एक या अपने को छोड़कर, एक छोड़ दीजिए अपने को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित ना हो, एक से तो विभाजित हो जाए, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, बट किसी अन्य से विभाजित ना हो यहाँ पर, ठीक है, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपको सिंपल भाषा में अभाज्य संख्या ध्यान रखना है, जो स्वयं से कटे यहाँ पर, ठीक है, स्वयं से कटेगी, 2 स्वयं से कटेगी, 3 स्वयं से कटेगी, 5 7 11 13 17 इस टाइप से क्या होती है हमारे पास अभाज्य संख्या होती हैं। और क्या ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सी होती है यहाँ पर, इतनी आप ध्यान, इसी से आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है अभाज्य गुणनखंड, इन्हीं से आपको काटना है, ठीक है, अभाज्य संख्या से काटना है, भाज्य संख्या से नहीं काटना है, इसलिए बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 लिखा हुआ, इसको काटिए यहाँ पर, किससे काटें, अभाज्य संख्या पहले 2 से, छोटे पहले 2 से काटना, 2 से ना कटे 3 से काटना, 3 से ना कटे 5 से काटना, ठीक है, 5 से ना कटे 7 से काटना, 7 से ना कटे 11 से काटना। देखिए 2 से काटिए, 2 सत्ते क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 3 6 35 हो जाएगा, यहाँ पर काटना तो होगा। देखिए 2 से काटा, 2 7 14
एक जीरो बचा यहाँ पर, फिर 2 से कटिए 2 3 6, एक बच गया यहाँ पर, 10 हो गए, 2 पंचे 10। फिर देखिए किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा यहाँ पर, 3 से नहीं कटेगा यहाँ पर, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कट दीजिए, 5 सते 35। फिर देखिए 7 से कट जाएगा, 7 1 7। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड 140 के कितने आए यहाँ पर, 2 आया, गुणे 2 आया, और कितना आया हमारे पास, 5 आया, गुणा 7 आया। इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर हम, दो बार लिखा हो 2 तो 2 की पावर 2 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, देखिए लिखा हुआ है 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया हमारे पास, सी मिल गया यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर बताइए, कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। यहाँ पर कौन सा संबंध है बताइए, यहाँ पे भाज्य भाजक भागफल शेषफल में संबंध। देखिए आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, क्लास 9th में पढ़ा होगा। एक फार्मूला होता है हमारे पास, भाज्य बराबर होता है, ध्यान रखना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, ध्यान रखना, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, रिमाइंडर शेषफल। देखिए लिखा हुआ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए लिखा हुआ है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, नहीं है, गलत है यहाँ पर। भाज्य बराबर भाजक यहाँ पर भी नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन नंबर क्या मिल गया हमारे पास, सी मिल गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली हमको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे, ध्यान रखना, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। फिर देखिए ये द्विघात समीकरण x² प्लस के 2kx प्लस का 4 बराबर 0, एक मूल 2 है, एक मूल क्या है हमारे पास 2 है, तो k का मान होगा यहाँ पर, k का मान होगा यहाँ पर, ठीक है, k का मान होगा यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए द्विघात समीकरण दी गई यहाँ पर, इस टाइप से हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। x² प्लस का 2kx, ठीक है, प्लस का क्या दिया है 4 दिया है, बराबर क्या दिया है 0 दिया है, एक मूल क्या दिया है 2 दे दिया है यहाँ पर, k का मान होगा एक मूल मतलब क्या होता है, x का मान होता है हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बाई में दिया जाए हमारे पास द्विघात समीकरण तो बाई का मान होगा, अगर x में दिया जाए तो x का मान होता है। x का मान कितना दिया गया हमें, 2 दिया गया, x का मान कितना दिया गया 2, तो x का मान 2 लिख लीजिए यहाँ पर, x का मान 2 दिया गया है यहाँ पर। हमें मान किसका निकालना है, k का मान निकालना है, तो k का मान हमें क्या करना है, निकालना है, k का मान क्या करना है हमें निकालना है यहाँ पर। तो k का मान किस टाइप से निकालेंगे बताइए यहाँ पर, k का मान किस टाइप से निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, x बराबर 2 है, जहाँ x है वहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो x का मान जहाँ 2 है वहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, चलिए लिख लीजिए x बराबर 2 रखने पर, इसमें रख दीजिए ऊपर वाले समीकरण में, रखने पर, x बराबर 2 क्या करने पर, रखने पर। तो यहाँ पर 2 रखिए x यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 2k, x यहाँ पर लिखिए, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर खोले, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस का 2 दूनी 4, 4k हो जाएगा, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 8 को उधर भेज दीजिए, 8 को कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे, तो 4k बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो k बराबर एक गुणा का होता है, नीचे किसका आता है भाग का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। गुणा का उसके बीच में किसका होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, जिसके बीच में अगर मान लीजिए 4k लिखा हुआ, इसके बीच में कुछ साइन नहीं हो तो क्या होता है, गुणा का साइन होता है, ध्यान रखना बीच में, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 से उड़ा 4 दूनी 8, तो k का मान क्या आ जाएगा आपके पास, k का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। k का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2, देखिए k का मान माइनस का 2 दिया गया यहाँ पर, कहीं ए लिखा हुआ है माइनस का 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए समांतर श्रेणी दी गई, माइनस के 5 का इतनी दी गई, सारवंतर होगा यहाँ पर, बहुत सिंपल है, सारवंतर देखिए निकालना है यहाँ पर। सारवंतर समांतर श्रेणी का दी गई है, समांतर श्रेणी के इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP का मान कितना दिया गया यहाँ पर, माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 5 कामा माइनस का 1, और क्या दी गई है यहाँ पर 3 7 डॉट, यानी कि क्या निकालना है यहाँ पर, सारवंतर निकालना है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो सारवंतर किस टाइप से निकालते हैं, देखिए ध्यान रखना, इसको डी कहते हैं, डी। कोई ले लीजिए टर्म, 2 टर्म कोई उठा लीजिए, चाहे एक टर्म उठा लीजिए चाहे एक टर्म उठा लीजिए, यहाँ पर कौन सा 2 टर्म उठा ले बताइए, चाहे एक टर्म उठा लीजिए चाहे, मान लीजिए पहले वाले उठा रहे हैं यहाँ पर, तो पहले वाले करते हैं माइनस का 1 लिखते हैं, आगे वाला पहले लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, आगे वाला पहले लिखते हैं, और पीछे वाले में से घटा देते हैं, पीछे वाले में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। पीछे वाले में से पीछे वाला माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, इसको घटा देते हैं, लेकिन बट यहाँ पर माइनस भी है, तो माइनस का चिन्ह पहले ही लिखा रहने दीजिए यहाँ पर, बीच में माइनस अब फार्मूले में समझ लीजिए होता है यहाँ पर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 1 लिखा है यहाँ पर, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, 5 में से क्या कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पर। देखिए नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझिए, दूसरे में समझिए। इसमें मान लीजिए डी का मान निकालने हैं, इसको उठाइए आगे वाले को, और पीछे वाले में आपको अगर माइनस प्लस ज़्यादा लगे हुए हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आगे वाला टर्म उठा लेना, अगर गलती होने के कम चांस होते हैं। आगे वाला उठाइए, आगे वाला लिखते हैं, साथ लिखते हैं, पीछे वाले पीछे हटा दीजिए, पीछे वाला टर्म घटा दीजिए -3। अगर उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही तो आगे वाले में से घटा लेना, ठीक है। तो 7 में 3, यहाँ पर भी 4 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस क्यों, क्योंकि हमारे पास एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, समान होता है, तो 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए क्या यहीं कहीं लिखा हुआ 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, डी होगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। फिर देखिए छठा क्वेश्चन, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या है, 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या पहिए द्वारा तय की गई दूरी होगी। देखिए 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या पहिए द्वारा तय की गई दूरी होगी। 5 चक्करों में पहिए द्वारा, पहिया क्या होता है हमारे पास, गोलाकार होता है, इस टाइप से मान लीजिए गोलाकार होता है यहाँ पर। अब 5 चक्करों में होता है, क्या होता है, 5 चक्करों में होता है यहाँ पर, क्या होता है, 5 चक्कर लगा रहे हैं। इसको इसने कितने लगाने हैं, इसको चक्कर 5 लगाने हैं, ध्यान रखना कितने लगाने हैं, 5, ठीक है। तो पहले एक चक्कर की वैल्यू हम निकाल लें यहाँ पर 1 की, और 5 के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी क्या होती है, परिधि होती है यहाँ पर, क्या होती है परिधि। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी दी गई है यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर मान लीजिए पहिए की त्रिज्या कितनी, 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो एक की हम एक पहिए मतलब एक बार जो घूम रहा है उसकी हम क्या निकाल लें यहाँ पर, परिधि निकाल लें यहाँ पर, और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकाल लीजिए। तो एक बार नहीं, एक जब 5 चक्करों में, तो एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में लिखिए, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, वृत्त की परिधि के बराबर। परिधि क्या होती है, 2πr होती है यहाँ पर। और त्रिज्या देखिए दी गई है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर। 2 लिखिए, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई आर त्रिज्या क्या दी गई, 14 सेंटीमीटर, 14 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 7 × 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 बचा यहाँ पर, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, 4 गुणा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 चक्कर कितना होता है, 88 होता है। बट यहाँ पर एक चक्कर में निकाली, यहाँ पर 5 चक्कर, यहाँ पर 5 दिए जाए, 10 दिए जाए, 15 दिए जाए, उतने ही बाद में मल्टीप्लाई कर दें। 88 में 5 की मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। 88 में 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 40 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हासिल कितने लगे, 4 लगे, ठीक है। फिर 5 × 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, यानी 440 हो जाएगा। यहाँ की क्या हो जाएगी, 440 यहाँ पर सेंटीमीटर। देखिए 440 में सेंटीमीटर लिखो, ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ, बी है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। कोई कठिन क्वेश्चन लग रहे हैं यहाँ पर, बताइए, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 3x² - (12x + m) के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इन दो में 100% गारंटी है इस बात की, आपका एग्जाम में एक में से छपा हुआ है 2025 में यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी गई है, यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या दी गई है हमें, 3x² - (12x), ठीक है, प्लस का m बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 0 दिया गया। 3x² - (12x) प्लस के m बराबर 0, ठीक है। मूल बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना कर दीजिए इसकी समीकरण की। देखिए इस टाइप से अगर मूल बराबर कहे जाएँ तो इसकी इक्वेशन की तुलना कर देते हैं। किससे कर देते हैं, x² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। देखिए तुलना करिए, देखिए a लिखा हुआ यहाँ पर, x² के आगे क्या लिखा हुआ, a लिखा हुआ, इसके x² के आगे क्या लिखा हुआ, 3, तो a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए x के आगे क्या लिखा हुआ, b, इसके x आगे क्या लिखा हुआ, b, b तो माइनस लेंगे, माइनस का भी ध्यान रखना, माइनस मत छोड़ देना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखिए c, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट वैल्यू m हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मूल जब बराबर हैं, तो मूल बराबर होते हैं जब मूल बराबर हों, जब मूल बराबर तो इसके लिए फार्मूला होता है, जब मूल बराबर हों, ध्यान रखना, मूल बराबर हों, जब मूल बराबर हों, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जब मूल बराबर हों, तो होता है b² माइनस का, या डायरेक्टली d बराबर 0 होता है, ठीक है। इसको विभेदकर बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। d का मान क्या होता है, d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac बराबर 0, चाहे इस d बराबर 0, इसको ध्यान रखना आप। b² मान जब मूल बराबर है, b² माइनस के 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए b का मान कितना दिया है, माइनस का 12, b का मान कितना दिया है, माइनस का 12 दिया है, तो माइनस का 12 पुट कर दीजिए यहाँ पर, माइनस का 12 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का 4 मल्टीप्लाई a का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई c का मान कितना दिया है, m दिया है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, कर लेना स्क्वायर,
स्क्वायर करना तो आता होगा, 2 बार गुणा 12 की, 12 की स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। आप कहेंगे माइनस कहाँ गया, देखिए जब पावर हमारे पास क्या होती है सम हो तो यहाँ पर प्लस का हो जाता है, बट अगर जब पावर हमारे पास क्या हो विषम हो तो यहाँ पर निगेटिव आ जाता है। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या तो आप जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जानते होंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 4 12 हो जाएगा, माइनस की क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इंटू एम हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 12 एम को उधर भेज दीजिए तो 144 बराबर क्या हो जाएगा 12 एम हो जाएगा। यहाँ पर 12 एम हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए या लिख लीजिए, या 12 एम को इधर लिख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन होगा। अब 144 को बराबर में इधर उधर तो कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमने बताया नीचे के गुणा का होता है, नीचे किसमें बचाएगा भाग का हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 से काटेंगे यहाँ पर 12, देखिए 12 1 12, 2 बच गए 24 हो गए यहाँ पर, 12 दूनी 24, तो यम का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पर यम का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यम का मान। देखिए 12 कहीं लिखा हुआ आंसर में, देखिए 12 कहीं लिखा ही, 12 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A है यहाँ पर। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसके सभी भुजाएं बराबर, सम मतलब समान, बहु मतलब बाहु त्रिभुज, यानी सम मतलब सभी भुजाएं क्या हो बराबर, बाहु मतलब भुजाएं मान सकते हैं यहाँ पर, सभी भुजाएं बराबर होकर कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है समबाहु यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं इस टाइप से, यहाँ पर बनाते देखिए मान लीजिए हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज इस टाइप से छोटा सा बना देते हैं, इस टाइप से हमारे पास क्या है समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब ए भुजा इसके बराबर होगी, ए भुजा, तीन भुजा आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर प्रत्येक शीर्ष लंब क्या होता है, इसके ऊपर से हम मतलब कि एक ऊपर से हम लाइन खींच दें, यही क्या हो जाता है हमारे पास शीर्ष लंब हो जाता है यहाँ पर। शीर्ष लंब मतलब लंब लिखा हो, शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए, यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बनेगा कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो ए भुजा हमारे पास 2A होगी, ये पूरी भुजा 2A होगी हमारे पास। ठीक है, ए भुजा हमारे पास पूरी 2A होगी, ए भुजा भी हमारे पास 2A होगी। ठीक है, ए भी भुजा हमारे पास 2A होगी और पूरी भुजा ए वाली भी 2A होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या होगी सभी भुजाएं क्या होती हैं 2A होगी, क्यों होंगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए पूरी 2 है, हमने बताया जब भी कोई त्रिभुज में यानी कि जब भी कोई लंब डाला जाता है, सीधा लंब डाला जाता है तो यहाँ पर क्या होती है मध्य बिंदु हो जाता है। मध्य बिंदु मतलब क्या भुजा क्या हो जाती है आधी आधी हो जाती है, पूरी 2 है 2A है तो ये क्या बचेगी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या बचेगी ए बचेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या बचेगी हमारे पास भुजा ए बचेगी, यहाँ पर बचेगी कि नहीं अब ए बचेगी यहाँ पर। अब इसके नाम दे दीजिए, चाहे ए नाम दे दीजिए, चाहे बी नाम दे दीजिए, चाहे सी दे दीजिए, इसका नाम क्या दे दीजिए डी दे दीजिए नाम। ठीक है, हमें निकालना क्या है शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। शीर्ष लंब की लंबाई मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई किस टाइप से निकालेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर इसको भूल जाइए, यहाँ पर इसको क्या करिए आप भूल जाइए, इसको मतलब एक प्रकार है यहाँ पर, इसको भूल जाइए, यहाँ पर इस त्रिभुज को भूल जाइए। अब इसकी निकालनी देखिए समकोण त्रिभुज इसमें लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको भूल जाइए यहाँ पर, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर देखिए हमें क्या मतलब है। देखिए आधार दिया गया है यहाँ पर, अब कर्ण दिया गया है, लंब आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है देखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर, जहाँ पाइथागोरस प्रमेय कहाँ होती है जहाँ समकोण त्रिभुज होता है, ध्यान रखना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज के सामने की जो समकोण त्रिभुज होता है जस्ट इसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है, एक कर्ण होती है। ठीक है, जो खड़ी हुई कोण के सामने की भुजा मतलब कोण के सामने की भुजा यहाँ पर कुछ कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब, कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है और बची हुई क्या होती है आधार होती है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना दिया इधर लिख लें ऊपर, कर्ण का स्क्वायर कितना दिया कर्ण क्या है समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है 2A का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2A का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2A का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब क्या है ये वाला है हमारे पास AD, चूँकि लंब हमें मालूम नहीं इसी का मान निकालना है तो AD हो जाएगा, AD का स्क्वायर नहीं वैल्यू दिए AD का स्क्वायर लिखेंगे। फिर ठीक है, फिर आधार का स्क्वायर, आधार क्या हमारे पास A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर खोलिए, यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलिए, 2A का स्क्वायर कितना होता है 4A स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ले आइए 4A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या बचा यहाँ पर AD का स्क्वायर बचा यहाँ पर। ठीक है, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर बचा घटाएंगे कितना बचेगा 3A का स्क्वायर बचेगा बराबर क्या बचेगा AD का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, या इसको लिख लीजिए या। ठीक है, AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर।
अब ए डी का मान निकालना है यहाँ पर, स्क्वायर हटाइए तो क्या हो जाएगा 3a² हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए डी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 का वर्गमूल कुछ होता नहीं होता, 3 का वर्गमूल होता ही नहीं, इसको अंडर रूट में ही रहने दीजिए यहाँ पर। अब a² का वर्गमूल होता है, a² का वर्गमूल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू ए। देखिए अंडर रूट 3 इंटू ए कहीं लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ अंडर रूट 3 इंटू ए, चाहे आगे लिख लीजिए चाहे पीछे लिख लीजिए, चाहे आगे ए को लिख लीजिए ए अंडर रूट 3 हो जाएगा, पीछे लिख लीजिए चाहे आगे लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, तो ए अंडर रूट 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी होगा यहाँ पर। देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, माध्य निकाल रहा है यहाँ पर, वर्ग अंतराल हमने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है, बारंबारता नोट कर लिया यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर माध्य निकालना है, यहाँ पर माध्य निकालना आपने क्लास 9th में सीखा होगा आराम से, यहाँ पर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो भी आया आपको यहाँ पर वर्ग अंतराल इस टाइप से बनाना है, फिर बारंबारता यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सब्जेक्टिव की तरह, सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव की तरह यहाँ पर सब्जेक्टिव आगे पूछा गया, इसी टाइप से हमको करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना होता है, बारंबारता को कहते हैं एफ से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं इंग्लिश में क्या करते बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर यहाँ पर वर्ग अंतराल, फिर माध्य निकाल लीजिए, इसके बीच का मध्यमान बोल सकते हैं यहाँ पर, एक्स का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, एक्स का मान किस टाइप से निकालते हैं, 3 और 1 को जोड़िए, 3 1 4, 3 1 को जोड़ते हैं 1 प्लस के 3 जोड़ते हैं, बटे क्या करते हैं 2 करते हैं, 3 1 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, एक्स का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर। एक्स का मान मध्यमान बोल सकते हैं यहाँ पर, किस टाइप निकालते हैं एक्स का मान, इसको इन दोनों को जोड़ते हैं 2 से भाग करते हैं, 3 1 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। फिर देखिए 5 3 8, 8 बटे 2 कितना होता है, 8 बटे 2 कितना होता है, देखिए 5 3 8, 8 का आधा कितना होता है, आधा करते हैं, 8 का आधा कितना होता है 4 होता है यहाँ पर, राइट। 8 का आधा 4 होता है, 5 3 8, 8 का आधा 4। फिर देखिए 7 और 5 12, 12 का आधा कितना होता है 6 होता है यहाँ पर, 12 का इसके साइड आगे सीरीज में लिखना है इसके, 12 का आधा 6 होता है, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 का आधा कितना होता है 8 होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 11 और 9 कितना होता है 20, 20 का आधा कितना होता है 10 होता है यहाँ पर, हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं एक्स का मान निकाल लें यहाँ पर, अब देखिए अब इनकी एफ एक्स निकालते हैं यहाँ पर, क्या निकालते हैं एफ एक्स यहाँ पर, ठीक है। एफ एक्स यानी कि इसकी एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ इंटू एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, ठीक है। 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, 6 चौक कितना होता है 24 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 6 चौक 24, 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, ध्यान में रखना 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, इसको इधर बढ़ा देते हैं 16 होता है, 8 दूनी 16, 10 तिया कितना होता है 30 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं 30 किस से मुझे यहाँ पर आपको एक्स निकालना है। यहाँ पर एक्स किस टाइप से निकालते हैं, यहाँ पर इनको जोड़ते हैं 2 से भाग करते हैं, आधा करते हैं, 3 कितना होता है 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, 5 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 7 5 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, 11 और 9 कितना होता है 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, देखिए 4 2 3 दूनी 6 लिख दिया, 4 दूनी 8 लिख दिया, 6 चेक 24 लिख दिया, 8 दूनी 16 लिख दिया, 10 तिया 30 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं इनको हम जोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं इनकी, इसको लिखिए समेसन एफ, ठीक है, समेसन एफ, इसको जोड़िए, देखिए 3 2 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर, 11 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझते रहना 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 15, इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, समेसन का मतलब क्या होता है, इसका योग कीजिए यहाँ पर, ठीक है। एफ एक्स इसको जोड़िए, देखिए 0 होता है, 6 4 10, 10 और 8 कितना होता है 18, 18 6 कितना होता है 18 6 कितना होता है 24, 24 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हासिल कितने लगे 2 लगे, ठीक है। देखिए 2 1 3 3 3 6, 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 84 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 6 8 6 14 चेक कर लेना एक बार एग्जाम में, वरना गड़बड़ आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, जल्दबाजी में मत करना। देखिए 8 6 14, 14 4 कितना होता है 18, 18 6 कितना होता है 24, 24 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हासिल कितने लगे 2। फिर देखिए 3 2 5 6 6 2 कितना हो जाएगा 8, 84 हो जाएगा यहाँ पर, कितना है हमारे पास 84। अब देखिए समझिए, इसको चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए, 3 2 5 4 9, 9 और 2 कितना होता है 11 और 3 कितना होता है 14 यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए गलती हो गई थी, आप चेक कर लेना एक बार यहाँ पर, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, 14 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए माध्य निकालिए, माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से बराबर क्या होता है समेसन एफ एक्स अपान क्या होता है समेसन एफ होता है यहाँ पर, ठीक है, समेसन एफ होता है बराबर समेसन एफ एक्स का मान कितना दिया गया 84 दिया गया यहाँ पर, 84 लिख लीजिए, 84 बटे समेसन एफ का मान कितना दिया 14 दिया, 14 से काटिए 14 5 70 चौछंग 84, तो आपका समांतर माध्य क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा यहाँ पर,
6, देखिए 6 कहीं दिया हुआ, 6 आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। देखिए 6 कहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर, हटाइए इसको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, फिर देखिए हमारे पास क्या है, साइन 27/cos 63 का मान होगा, वेरी सिंपल है। देखिए क्या दिया है, साइन 27 डिग्री, ठीक है, बटे कोस 63 डिग्री, कोस 63 डिग्री। देखिए इसको किस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक को चेंज कर लीजिए किसी में। देखिए मान लीजिए साइन है यहाँ पर, साइन, देखिए हम 90 में से कितना घटाएं कि यहाँ पर 27 बचे, यहाँ पर बताइए कितना घटाएं 90 में से, आप 63 घटा दीजिए, 90 में से आप 63 घटा दीजिए, यहाँ पर 63 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री में से 63 डिग्री घटा दीजिए आप, ठीक है। और नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखिए यहाँ पर, रुक जाइए, कोस 63 डिग्री लिखा। देखिए जब 90 में से 63 घटाइए तो क्या बचेगा, 27, तो 27 को हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, 27 को हम चेंज करेंगे, 27 को किस टाइप लिख सकते हैं, 27 को हम 90 - 63 लिख सकते हैं, 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो 63 कहाँ से है, नीचे वाला समझ लीजिए, नीचे वाले को 90 में से घटा दीजिए, उतना ही बचेगा, ध्यान रखना, इस टाइप से क्वेश्चन आया। अब देखिए साइन 90 माने थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, क्या आ जाएगा, कोस 63 आ जाएगा यहाँ, कोस 63 डिग्री, और नीचे कोस 63 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, कोस 63 डिग्री लिखा हुआ, कोस 63 से कोस 63 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर। आंसर क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, 1 लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ठीक है। हमारे 11 क्वेश्चन सोल्व हुए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 12वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान क्या है, हमारे पास 90 डिग्री है। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का मान होगा। देखिए त्रिभुज एबीसी में सी कोण का मान क्या है, मान लिख लीजिए, मान, ठीक है। देखिए त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर देखिए इस टाइप से यहाँ पर करते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी हमारे पास है, एक त्रिभुज क्या है, एबीसी में सी कोण समकोण है, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज आप बनाइए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमने बना दिया यहाँ पर, और सी पर क्या, सी कोण का मान क्या है, 90, सी यहाँ पर लिख लीजिए। तो ए चाहे किधर से नाम, चाहे ए किधर से नाम दे दीजिए आप, चाहे यहाँ से दे दीजिए चाहे यहाँ से, जब मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, सीरीज से होना चाहिए, ए बी सी, कोण सी का मान क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको मालूम होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मालूम है कि नहीं। तो ए 90 डिग्री है, तो कोण बी का मान कितना होगा जरा बताना, यहाँ पर 45 हो, कोण बी का मान हमारे पास देखिए समझिए, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 है, 90 है तो 180 होता है, 90 चला गया तो बचा कितना, 90 ये दो कोण कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, यहाँ पर होंगे 90 डिग्री, नहीं होंगे यहाँ पर होंगे 90 डिग्री, ए वाला कोण दोनों 90 डिग्री होंगे, दोनों का जोड़ क्या होगा 90 डिग्री। अगर आपको समझ में नहीं है छोड़िए, तो ये एक कोण ए वाला क्या होगा 45 डिग्री होगा, दोनों 90, एक कोण क्या होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों 45 ही होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए इन दोनों का योग क्या होगा 90, डायरेक्टली हमें ए प्लस बी का मान 90 डिग्री ले सकते हैं। अगर बढ़ना वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है तो एक कोण 45 होगा, एक कोण 45 होगा, हमें निकालना क्या है, साइन ए प्लस बी का मान निकालना है। देखिए साइन ए प्लस बी का मान निकालना है यहाँ पर, तो लिखिए साइन ए का मान कितना दिया है, ए का मान क्या है, ए का मान क्या है 45 डिग्री, ठीक है, डायरेक्टली हम 90 ले सकते हैं, और बी का मान क्या है 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का मान जरा कितना होता है जरा बताइए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर, देखिए 1 प्लस के tan स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर कब मान होगा, यहाँ पर वेरी सिंपल है। देखिए 1 प्लस एक समका आपने पढ़ी होगी, देखिए क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर ए का होता है। डायरेक्टली फार्मूला होता है 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए किसका होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर रखिए, हमें निकालना है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए का मान होगा, तो लिखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे 1 प्लस का tan स्क्वायर ए अपन क्या हो जाएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस का कोट ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर ए का मान कितना दिया, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या है, सेक स्क्वायर के बराबर है, सेक स्क्वायर ए के बराबर है यहाँ पर। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर इतना तो दिया है, सेक स्क्वायर का ले सकते हैं, कोस का उल्टा सेक होता है, 1 कोस स्क्वायर ए ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। अब कोसक के ऊपर ले सकते हैं 1 साइन, चूँकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसक होता है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर। देखिए 1 कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को क्या लिखा हमने एच टी लिखा, ए कहाँ हो जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपन क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, साइन अपन कोस क्या होता है 10, साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। देखिए 10 स्क्वायर ए कहीं ऑप्शन में दिया होगा, 10 स्क्वायर ए कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 8 डी है यहाँ पर, क्या है डी यहाँ पर है, ठीक है।
फिर देखिए साइन 2a और 2 साइन a का सत्य होगा जब ए बराबर, किसके लिए सत्य होगा, 0 के लिए सत्य होगा, 30 डिग्री के लिए सत्य होगा, 45 डिग्री के लिए सत्य होगा, 60 डिग्री के लिए सत्य होगा। बताइए किसके लिए सत्य होगा यहाँ पर, किसके लिए सत्य होगा बताइए यहाँ पर। देखिए इसके लिए आप तरीका हम बताते हैं यहाँ पर। देखिए जो ए समझ लीजिए ए बराबर है, समझिए ए का मान है, ए का मान है, यहाँ पर कितना रख दें ए का मान कि दोनों का मान बराबर, इसका मान भी बराबर हो जाए, इसका मान भी बराबर हो, तो हमारा क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए बराबर 0 के लिए हमें दिया गया यहाँ पर, क्या दी गई है यहाँ पर, देखिए हमें देखिए क्या दिया गया है, साइन 2a बराबर क्या दिया है, 2 साइन a दिया गया है यहाँ पर, राइट। अब देखिए a बराबर है, सबसे पहले a बराबर 0 रखते हैं यहाँ पर, a बराबर 0, दोनों के a बराबर 0 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ पर रखिए a बराबर 0 डिग्री, साइन 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, a की जगह पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री बराबर, ठीक है 2 साइन a का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 2 साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। और साइन 0 का मान कितना होता है 0 बराबर 0, यानी कि इधर भी LHS में भी 0 हो गया हमारे पास, RHS में भी 0 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए चेक करिए आप, चाहे इसके लिए यहाँ पर देखिए आप 30 रखेंगे, साइन 60 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो बराबर आएगा नहीं, आएगा ही नहीं बराबर, 30 रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे बराबर आएगा। अगर दोनों मान अगर 30 के लिए बराबर आ जाते हैं, अब चेक कर लेना, हमें पहले ही आंसर मिल गया यहाँ पर। अब 30 के लिए अगर नहीं मिलता, 30 के लिए चेक करते हैं, अगर जब तक दोनों बराबर नहीं है तो भाई हम अगर बराबर आ जाएगा तो भाई आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा यहाँ पर। देखिए चतुर्थांश मतलब क्या होता है, चौथाई, एक चौथाई, चतुर्थांश मतलब चौथाई, यानी वृत्त का चौथाई, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप ध्यान रखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 होता है, ध्यान रखना। अब देखिए परिधि दी गई यहाँ पर, हमें परिधि की दी गई, परिधि किससे लिखते हैं 2 पाई r से, 2 पाई r का मान क्या दिया गया यहाँ पर 22 सेंटीमीटर दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 हमें r का मानेगा 2 मल्टीप्लाई पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा r हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब बराबर में लिखा हूँ अगर नीचे लिखा होता 22 बराबर बटे मान लीजिए इसके 7 लिखा होता है 7, तो 7 से 7 काट देते, बट यहाँ पर 7 तो है ही नहीं, ठीक है। जब बराबर ऊपर लिखे हो बराबर, यहाँ पर देखिए 22 है, या बराबर यहाँ पर भी 22 है, तो 22 से 22 क्या हो जाएगा कट जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन में छोड़िए, रहने दीजिए, 22/7 रहने दीजिए, 22/7 लिखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिए 22 लिखा और ये नीचे आएंगे उल्टे हो जाएंगे, 7 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, और 2 गुणे 22 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 2 गुणे कहाँ जाएगा 22 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 7/2, यानी कि त्रिज्या क्या आएगी हमारे पास 7/2। हमें क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 1/4 लिखा हमने, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है यहाँ पर, ठीक है। r का मान दिया 7/, स्क्वायर का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 7/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा 7/2। देखिए अब एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 2, अब 11 7 77 हो जाएगा यहाँ पर, 11 7 क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा यहाँ पर। कोई दिक्कत क्वेश्चन है। फिर देखिए कैप्सूल संयोजन होता है, कैप्सूल किस टाइप से होता है, आपने कैप्सूल तो खाए होंगे भाई, समझ लीजिए कैप्सूल है यहाँ पर, ठीक है भाई। देखिए कैप्सूल इस टाइप से आपने देखा होगा, यहाँ पर इस टाइप से होता है, यहाँ पर इस टाइप से उसको खोलते हैं, यहाँ पर इस टाइप से होता है, यहाँ पर आपने खोला होगा यहाँ पर, ठीक है, खाया होगा यहाँ पर दवाई आप जब बीमार हुए होंगे, ठीक है, इस टाइप से होता है। देखिए ये क्या होता है हमारे पास बेलन होता है, लेकिन बट ये क्या है हमारे पास, ये क्या है यहाँ पर अर्धगोला है, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 अर्धगोले होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक क्या हमारे पास अर्धगोला है, एक यहाँ पर, तो एक हमारे पास बेलन होता है, इस टाइप से क्या होता है बेलन होता है, क्या होता है बेलन होता है ना, सिलेंडर होता है, और ये क्या होता है हमारे पास अर्धगोला होता है, अर्धगोला। ये क्या होता है इधर वाला हमारे पास क्या होता है, एक अर्धगोला इधर होता है, अर्धगोला, यानी कि 2 अर्धगोले होता है, अर्धगोला 2 क्या होते हैं हमारे पास अर्धगोले होते हैं, एक बेलन 2 अर्धगोले। देखिए एक बेलन 2 शंकु नहीं होते, गलत है क्वेश्चन यहाँ पर, एक बेलन 2 अर्धगोले, एक अर्धगोला, एक बेलन 2 गोले, एक बेलन 2 अर्धगोले होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 17वां क्वेश्चन यहाँ पर, 17वां क्वेश्चन क्या है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 52, 32, 35 है तो उनका माध्य होगा यहाँ पर, क्या निकलना है उनका माध्य निकलना है यहाँ पर, ठीक है। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य या बहुलक 32, 35 है तो उनका माध्य होगा यहाँ पर। देखिए इसके लिए फार्मूला एक होता है हमारे पास, देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है 3 माध्यक,
क्या होता है, ध्यान रखना, हर साल आता है, हर साल 100% गारंटी 2025 में छपा हुआ है, हर साल आता है, आप देख लेना यहाँ पर, कभी मिस ही नहीं होता क्वेश्चन। थ्री माध्यक बराबर क्या होता है, थ्री माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस टू माध्य। यहाँ पर थ्री माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस का क्या होता है, टू माध्य होता है, टू माध्य। ध्यान रखना थ्री माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस का टू माध्य होता है। क्या होता है, बहुलक प्लस का टू बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस का क्या होता है, टू माध्य होता है यहाँ पर, राइट। अब हमें निकालना है यहाँ पर, देखिए क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए हमें यहाँ पर दिया गया कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 35, तो माध्यक होगा, हमें माध्यक निकालना है। तो थ्री माध्यक को एज टी रहने दीजिए, ज्यों का त्यों रहने दीजिए। यहाँ पर थ्री माध्यक को क्या लिखा हमने, ज्यों का त्यों लिखा, बराबर। देखिए और क्या दिया यहाँ पर, कुछ आंकड़ों के माध्य बहुलक बाद में लिखा तो बाद वाला होगा, 35 क्या है, बहुलक है यहाँ पर 35, ठीक है, प्लस दो गुणा माध्य पहले लिखा हो, पहली वाली नंबर होगा हमारे पास क्या है, 32 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बराबर थ्री माध्यक बराबर 35, 32 दूना कितना होता है, 64 होता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है, 64। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए, 35 और 64 जोड़िए, देखिए 4 5 9 और 6 और 3 कितना होता है, 6 3 कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पर 99 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा 99, तो माध्यक तो इसे किस क्या होगा, गुणा का होगा, नीचे लाएंगे किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 99/3 हो जाएगा, 3 से काट दिए, देखिए 3 तिया 9 3 तिया 9 कट जाएगा, 33 आएगा यहाँ पर, 33 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी मिल गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर सारणी का बहुलक होगा, बहुलक किस टाइप से निकालते हैं, जो सबसे अधिकतम, जो इस टाइप से बारंबारता है, बारतम में सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 8 है, 7 है, 18 है, 19 है। सबसे हाईएस्ट नंबर 19 है, 19 के जस्ट देख लीजिए, ऊपर क्या है 15,20, तो 15,20 ही आंसर होगा यहाँ पर। ऊपर क्या है 15,20 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 8 7 18 19 है, 19 के जस्ट सामने देख लीजिए, जस्ट सामने क्या 15,20 है, तो 15,20 क्या होगा, हमारा उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना है, 10 होने की प्रायिकता होगी। देखिए दो पासे हैं, पासे में कुल हमारे पास परिणाम कितने होते हैं मालूम है यहाँ पर, यानी कि पासे में कुल परिणाम कितने, प्रयोग सभी संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि कुल परिणाम कितने होते हैं, सभी संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि एन का मान क्या होता है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एन यानी कि सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी होती है पासे पे। देखिए दो पासे हैं, तो पासे पर कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, अगर 3 दिया होता तो 3 का क्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 दिया होता तो 4 का क्यू लिख देते हैं, 5 दिया होता है तो 5 क्यू लिख देते हैं। लेकिन पासे पर अंक कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 होते हैं, मालूम है आपने पासा बहुत खेला होगा यहाँ पर लूडो, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए 7 उछालने पर दोनों पासे पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। देखिए हमारे पास किताब में देखिए एनसीईआरटी की किताब खोलना, आपको पीछे लिखा होगा एनसीईआरटी की किताब, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर टाइम लगेगा बनाने में, यहाँ पर देखिए पहले 1,1 लिखेंगे, 1,2 इस टाइप से बनाना, 36 आएंगे। देखिए काउंट करके देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 36 होते हैं। 36 देखिए हमने परिणाम लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। आपको डायरेक्टली मालूम ही नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर ला देते हैं, 36 आ जाता है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 है। देखिए यहाँ पर 10 किस में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है 10, देखिए 10 यहाँ पर आ रहा है, 6 4 10 होता है यहाँ पर, और देखिए 5 5 10 यहाँ पर आ रहा है, 6 4 10 यहीं पर 3 में आएगा, यहाँ पर 1 2 3 हो गई यहाँ पर। तो यानी का मान कितना होगा, हमारे पास 3 होगा यहाँ पर। देखिए इस टाइप से बनाएंगे, पहले 1,1 बनाएंगे, 1,2 लिखेंगे, 1,3 लिखेंगे, 1,4 लिखेंगे, 1,5 लिखेंगे, 1,6 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। फिर क्या आएगा 3,1 3, पहले देखिए समझिए, पहले 1 से शुरू करेंगे, फिर पहले 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, फिर 1 हो गया, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, फिर 2 हो गया। अब फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 स्टार्ट है, फिर 3,6, फिर 3 हो गया, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, इसी टाइप से 6 तक जाएंगे, यहाँ पर 6 तक आ जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएंगे, यहाँ पर परिणाम यहाँ पर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है योगफल 10 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 10 देखिए यहाँ पर कितना है, 6 4 10 5 5 10 3 है यहाँ पर। तो यानी का मान एन का मान होता है, यानी का मान कितना हमारे पास, एन कितने होते हैं यहाँ पर, यानी का मान कितना दिखा है, 3 था यहाँ पर, देख लीजिए चाहे। तो एन का मान कितना होता है, 1 2 3 यहाँ पर, तो कितना है 3 है यहाँ पर, 3 एन ई बराबर क्या था 3।
आपने पढ़ा होगा प्रक्ता में, एनसीईआरटी की बुक में देखना, ये फार्मूला भी लिखा हुआ, फार्मूला आपको दिखा देते हैं प्रक्ता का। देखिए ये लिखा हुआ फार्मूला, पी बराबर क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है, सभी संभावित परिणामों की संख्या, या इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं, यानी इसको ये नहीं लिख देना, ये नहीं ध्यान रखना, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर रहती है और सभी संभावित परिणामों की संख्या एन एस नीचे रहता है। ये फार्मूला ध्यान रख लीजिए यहाँ पर एनसीईआरटी, यानी अपन एन एस ध्यान रखना फार्मूला। ठीक है, इसी के बराबर क्या होता है, यानी ई अपान एन एस, राइट। किताब ध्यान रखना इसमें, बुक में नहीं दिया है तो यानी अपन एन एस लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या है, यहाँ पर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, पी निकाल ली यहाँ पर 10 प्राप्त होने पर प्रायिकता। तो क्या होता है फार्मूला, एन ई अपान एन एस होता है। ठीक है, एन ई का मान कितना दिया है यहाँ पर 3 दिया है, एन एस का मान दिया 36 दिया है यहाँ पर। ठीक है, 3 से काटिए, 3 से काट दीजिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/12 आ जाएगा, 1/12 क्या है यहाँ पर, 1/12 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासे को एक बार फेंकने पर यहाँ पर तो प्रायिकता क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, तो घटनाएं क्या होंगी, देखिए दोस्तों क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासे पर क्या होते हैं, अंक 6, तो प्रतिशत समष्टि आपने बनाई होगी, क्लास 9 में भी पढ़ी होगी प्रायिकता, ये ध्यान रखना। तो प्रतिशत समष्टि क्या होती है, पासे पर कितने होते हैं, एक होते हैं, क्योंकि एक पासा क्या फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है तो 6 ही आएंगे यहाँ पर। तो 6 की पावर क्या है, परिणाम संख्या एन एस का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, चाहे लिख लीजिए एन एस का मान क्या आ जाएगा, 6 आएगा। चूँकि यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर लगाएं, 6 की पावर क्या होता है, 6 होता है। चूँकि 6 पासे पर काउंट प्रतिशत समष्टि बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। इस बराबर क्या होगा यहाँ पर, 1 होता है, पासे पर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यही तो प्रतिशत समष्टि बनती है यहाँ पर, यही बनती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या यहाँ पर देखिए कितनी है, 1 संख्या सम है, 2 संख्या सम है, 3 संख्या सम है। तो एन ई का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, एन ई का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ज्ञात करना है क्या, यानी कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता यानी कि पी निकाल लीजिए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, हिंदी में लिख देना आप। क्या हो जाएगा फार्मूला, एन ई अपान एन एस हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बराबर। एन ई का मान कितना दिया है, 3 दिया, एन एस का मान कितना दिया, 6 दिया, 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6 बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, 1/2 आ जाएगा। 1/2 देखिए कहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इस टाइप से हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो गए यहाँ पर। अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सही कर दिए तो 20 में आपके 20 नंबर मिल जाएगा, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर नहीं कटता, पहले मैथ में 1 नंबर, 1 भी नंबर नहीं कटता है। ठीक है, अगर आपने गलत कर दिया तो पूरा 20 में से अगर सब गलत कर दिया तो 0 नंबर तुरंत हो जाएगा, ध्यान रखना। ध्यानपूर्वक इन 20 क्वेश्चन को तय करना सही से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या यहाँ पर। ठीक है, का है यहाँ पर 21वें का क्या है, का है यहाँ पर। ठीक है, 21वें का सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि आर का मान दे दिया है, आर का मान क्या दे दिया है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी गई, हाइट का मान कितना दिया, 14 सेंटीमीटर दे दिया यहाँ पर। कितना दिया, 14 सेंटीमीटर दे दिया यहाँ पर। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त कीजिए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यहाँ पर। कुछ नहीं, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, 2 नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे क्लास 9th में पढ़ा हुआ, क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 रटा होना चाहिए, 22/7 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया है, 4 दे दिया है। हाइट कितनी दी गई, 14 दे दी गई है, 14, 7 से काट दीजिए, 7 × 7, 7 दूनी 14 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 22 चौक कितना होता है, 88 होता है। 22 चौक कितना होता है, 22 की 4 में मल्टीप्लाई 88 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 बराबर 4 चकू 4 अठो कितना होता है, 32 का 2, 4 अठो 32 का 2, हासिल कितने लगे 3, 8 चौक 32 तो 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा यहाँ पर। 352 क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्षेत्रफल है और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कोई कठिन है, देखिए कुछ नहीं है, आर का मान दे दिया है यहाँ पर और ऊंचाई दे दी है, आर का मान दे दिया, ऊंचाई दे दिया, राइट। और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त कीजिए, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 4 दिया, एच का मान 14 दिया है, बस इसकी मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेशन की आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या करा, समीकरण दे दी गई यहाँ पर। क्या दी गई समीकरण यहाँ पर, x² - 2 7x + के 12 = 0 के मूलों
ठीक है। मूलों व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, मूलों व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। मूलों व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, जो मूल है उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। जब मूलों के व्युत्क्रमों का चाहो मूलों के, चाहे के लिख लीजिए यहाँ पर के, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। या मूलों व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पर। क्या देखना? ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पर। देखिए व्युत्क्रम समझ लीजिए, पहले व्युत्क्रम क्या होता है। हम आपसे पूछे 2 का व्युत्क्रम बताइए क्या होता है। 2 का व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा कर देते हैं, 1/2 होता है। हम पूछे 3 का व्युत्क्रम कितना होता है, तो 1/3 होता है, जस्ट उल्टा कर देते हैं, 1 का ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इधर से सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर समीकरण दी है x² - के 7a + के 12 = 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मूल निकालने आना चाहिए, मूल तो निकालना आता होगा आपको, मूलों का योगफल गुणनफल सब पढ़ा होगा आपने। तो सबसे पहले मूल इक्वेशन दी गई है यहाँ पर x² - का 7x + के 12 = 0 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या दे दिया? 0। अब मूलों का योगफल निकालिए। मूलों का योगफल किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर? मूलों का योगफल क्या निकालते हैं? मूलों का योगफल, यानी कि मूलों का योगफल निकालिए डायरेक्टली। अल्फा प्लस बी, मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? माइनस के बी अपान ए होता है, डायरेक्टली लिखते हैं। माइनस का क्या होता है? बी अपान ए होता है यहाँ पर, ठीक है। ए क्या होता है? ए किसका मान होता है? चाहे समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए ax² + के bx + के c, इक्वेशन आपने पढ़ी होगी यहाँ पर, ax² + bx + c यहाँ पर, ठीक है। तो आप हिंदी में चाहे लिख लेना मूलों का योगफल, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर मूलों का योगफल है। क्या है? मूलों का योगफल, मूलों का योग, चाहे ये को लिख लीजिए चाहे योगफल लिख लीजिए, मूलों का योग। मूलों का योग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। फार्मूला क्या होता है? माइनस के बी अपान ए होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जस्ट एक्स हमने बताया था, एक किसका मान होता है? बी का मान होता है 7, तो यहाँ पर भी माइनस है, चाहे लिख लीजिए। माइनस का पहले से दिया है और पहले से, और माइनस का 7 यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर क्यों लेंगे माइनस का 7? क्योंकि बी का कोफिशिएंट क्या होता है? बी का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का 7। देखिए बी यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, और बी कितना है? माइनस का 7, तो माइनस का 7 लिख दिया बटे ए क्या होता है? जस्ट x² के आगे वाला, इतना तो आपको मालूम है। क्या दिया है? बन दिया है यहाँ पर, तो माइनस क्या आ जाए? प्लस का 7, तो प्लस का 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब मूलों का योग निकालिए, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल किससे लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा से लिखते हैं कि नहीं? तो मूलों का गुणनफल फार्मूला क्या होता है? c अपान ए होता है यहाँ पर, ठीक है। c क्या है? 12 है, 12 है। ए कितना है हमारे पास? ए कितना है? इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर? यानी कि गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा यहाँ पर। अब बोला गया मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका व्युत्क्रम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का व्युत्क्रम जरा बताइए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का व्युत्क्रम बताइए क्या होता है यहाँ पर? या रहने दी, चाहे आप 2 काम कर सकते हैं यहाँ पर। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 दे दिया गया यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए एक जुगाड़ बना लीजिए आप। क्या कर लीजिए? चाहे इसको आप समीकरण 1 डाल लीजिए यहाँ पर, देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, चाहे इसको समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। ऊपर वाली को, ऊपर वाली क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? हमें व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमों का अल्फा, यहाँ योगफल, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? यहाँ पर 7 है। यहाँ पर इसको डाल दिया समीकरण 1, यहाँ पर डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको लिखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 भाग कर दीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है, समीकरण 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 2 इधर वाला मत देखना यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 1 कितनी है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 7 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 12 है, ठीक है। इसको अलग अलग कर लीजिए, तो अल्फा बट्टे क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा बट्टे क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखिए आप समझिए, मान लीजिए आपके पास लिखा है यहाँ पर, समझा दें यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास लिखा है कितना मतलब लिखा मान लीजिए 5 + 3 लिखा हुआ, बटे क्या लिखा हुआ? 4 लिखा हुआ है। तो इसको क्या ले सकते हैं? एक बार 5 के साथ 4 ले सकते हैं, 5/4 इसी को ले सकते हैं। एक बार क्या ले सकते हैं? 3/4 इसी को ले सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? इसको अलग अलग इसी, जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो वही आ जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से देखिए, इसी टाइप से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या इतना दिया है, तो इसको एक बार इसके साथ पूरा लिख लेंगे, एक बार इसके साथ लिख देंगे यहाँ पर। जब इसका एलसीएम, जब इसका लासा लेंगे ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा इसका लासा आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इसका लासा आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 7/12 लिख लिया हमने, 7/12 लिख लिया यहाँ पर। तो 1/बीटा प्लस 1/अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 7/12 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। 2018 में आया था, और कब आया था? 2020 में भी आया था,
और कब आया था 2022 में भी आया था। सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर चूँकि पिछले सालों से ही आते हैं यहाँ पर, और 2025 में लिख लीजिए, 2025 में आएगा जरूर, ध्यान रखना है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर गा दिया, यहाँ पर कोस थीटा बराबर दिया है 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। कोस थीटा का मान क्या दिया 15/17, साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके लगभग है यहाँ पर। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, हाँ दो तरीके इस क्वेश्चन को, दोनों तरीके आपको बता देते हैं यहाँ पर। पहला तरीका देखिए, मेथड नंबर पहला यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर गा देखिए यहाँ पर गा, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। देखिए गा, यहाँ पर गा का दिया है कोस थीटा बराबर क्या दिया है यहाँ पर, कोस थीटा बराबर क्या दिया है 15/17 यहाँ पर, राइट। और साइन थीटा कितना दिया है, साइन थीटा का मान निकालना है। इसके दो तरीके हैं। देखिए एक आपने सर्वसम का पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है कि नहीं 1 होता है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, साइन थीटा का मान। तो कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा का मान कितना दिया, कोस थीटा का मान 15/17 दिया। इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, लगा दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इसका स्क्वायर खोलिए, 1 माइनस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, कर लेना स्क्वायर तो मालूम होंगे, याद कर लेना। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर करना, स्क्वायर तो आपको आते होंगे, स्क्वायर याद कर लेना, इतना थोड़ा ना एग्जाम टाइम में होता है, एग्जाम में टाइम, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 289 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई उधर कर 289 माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 225 हो जाएगा यहाँ पर। अब 289 में से 225 घटाइए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए कितना बचेगा 6, 2 में से तो 64 बचेगा, 64 बटे क्या हो जाएगा 289। हमें निकालना है साइन थीटा का मान, हमें साइन थीटा का मान तो निकालना है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान किस टाइप से निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको स्क्वायर को उधर ले जाइए, 64 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, 64 बटे क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा यहाँ पर। इस पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब 64 का वर्गमूल जरा बताना कितना होता है 8, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। तो इसका पहला आंसर साइन थीटा का मान कितना गया हमारे पास 8/17 गया यहाँ पर, 8/17 गया। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। अब देखिए दूसरा तरीका, मेथड नंबर दूसरा, ये क्या था हमारे पास, मेथड नंबर 1 था यहाँ पर, ठीक है। मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर सेकंड, कोई अब कर लीजिए यहाँ पर। अगर इससे समझ में नहीं आया तो दूसरे से कर लेना यहाँ पर। देखिए हमें दिया गया है यहाँ पर कोस थीटा का मान दिया गया यहाँ पर, देखिए कोस थीटा का मान क्या दिया है यहाँ पर 15/17 दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए आप समकोण त्रिभुज बनाइए यहाँ पर, क्या बनाइए, समकोण चाहे त्रिभुज बना दीजिए यहाँ पर। कोस थीटा का मान दिया है 15/17 दिया है यहाँ पर, ठीक है, 15/17 दिया। इसके दो तरीके हैं, 15/17 है यहाँ पर, ठीक है। देखिए बनाइए यहाँ पर, मान लीजिए त्रिभुज हमने बना दिया समकोण यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दिया यहाँ पर। इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर, देखिए इसको कोण को मान लीजिए चाहे थीटा मान लीजिए, इसको एंगल को क्या मान लेंगे यहाँ पर, थीटा मान लेंगे यहाँ पर, मान लिया थीटा यहाँ पर मान लिया, ठीक है। अब देखिए कोण के सामने की बजाय एक कोस थीटा होता क्या है, देखिए कोस थीटा क्या होता है, यानी कि ये ए लाल तो मालूम होगा, ये KKA, पहला क्या होता है साइन होता है, दूसरा क्या होता है कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आप हिंदी में लिख लेना आधार बटे कर्ण होता है। तो कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब होती है। आधार कर्ण कितना, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है यहाँ पर, आधार कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब होती है। आधार कितना है 15 है यहाँ पर, आधार कितना है 15 है यहाँ पर, ठीक है 15 लिख लिया। अब हमें निकालना क्या है लंब का मान निकालना है यहाँ पर, लंब का मान निकालना है यहाँ पर। कोस थीटा वाला क्या लिख लिया 15/17 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ABC। देखिए इसको समझिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए आपको कन्फ्यूजन है। देखिए कोस थीटा बराबर क्या है हमारे पास 15/17 है। इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार नहीं बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, आधार बटे कर्ण होता है यहाँ पर, आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। आधार का मान क्या दिया है यहाँ पर 15, कर्ण का मान कितना है 17 है यहाँ पर, राइट। आधार क्या हो नीचे वाली जगह होती है, और इस टाइप से क्या होती है हमारे पास कर्ण होता है यहाँ पर 17। तो इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय पीछे बताइए, तो आधा कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर AC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब क्या है, लंब क्या है AB का स्क्वायर, आधार क्या है यहाँ पर, आधार यहाँ पर चाहे लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आधार कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या है BC का स्क्वायर यहाँ पर,
ठीक है, BC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत आपको। ठीक है, अब बोलिए अब क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर देखिए AC का मान दिया कितना दिया 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, AB का स्क्वायर निकालना है यहाँ पर, AB का स्क्वायर निकालना है प्लस BC का स्क्वायर दिया 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है बराबर AB स्क्वायर, AB स्क्वायर पर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो 289 माइनस का क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 289 में से 225 घटाएंगे कितना बचेगा 64 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, AB का स्क्वायर। तो इसी को क्या ले सकते हैं AB का आ जाएगा, इसका इधर ले 64 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 64 क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब AB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है यहाँ पर। AB का मान कितना गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर में दिया, अच्छा सेंटीमीटर में कुछ यूनिट दी इसकी है, मात्रा कुछ दिया ही नहीं था यहाँ पर, छोड़िए। तो यहाँ पर से 8 आ गया यहाँ पर 8, तो निकालना क्या है हमें साइन थीटा निकालना है। अब तो तीनों भुजा पता है, साइन थीटा तो निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब का मान कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब होती है, लंब क्या है 8 है 8। अब कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण क्या होता है ये इस टाइप से भुजा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण का मान कितना दिया 17, 8/17। देखिए यहाँ पर भी आंसर आया था 8/17 यहाँ पर भी आया था। अगर आपको जल्दी टाइम बचाना है तो ये वाला मेथड लगाना, ठीक है। और अगर टाइम थोड़ा सा आपको खर्च करना है तो ये वाला मेथड, दोनों मेथड वाली सिंपल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से आप कर सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फिर देखिए निम्नलिखित बारंबारता सारणी का मध्य ज्ञात कीजिए। मध्य जिस टाइप से ज्ञात कराया था पीछे वाला क्वेश्चन में, वो ऑब्जेक्टिव में, उसी टाइप से आप कर लेना यहाँ पर, ठीक है। 2 से इसको भाग करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 2 6 3 आ जाएगा यहाँ पर, 6 4 10 5 आ जाएगा यहाँ पर, निकाल लेना उसी टाइप से निकलवाया था, सेम टू सेम है। वो ऑब्जेक्टिव में का सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर सब्जेक्टिव में यहाँ पर कर लेना होता है, सेम टू सेम है, जिस टाइप से कराया वही उसी टाइप से सेम टू सेम, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बिंदु का दिया -3, 10, 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है यहाँ पर, बताया था पहले। ये देखिए ऑब्जेक्टिव वाला इसमें भी आया था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए इस टाइप से हमने लाइन खींची थी, लाइन खींची हमने, खींची, इसको नाम दिए ए, चाहे इसको नाम दिए बी। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मध्य बिंदु बीच में होता है, मान लीजिए यहाँ पर इसके हमें निकालने हैं निर्देशांक। मान लीजिए इसका मान कितना है ए, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए -3 का मान 10 दिया गया है यहाँ पर, किसी को मान लीजिए 3 का मान 10 इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का मान 4 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 5 का मान 4 लिख लिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे, मध्य बिंदु इसके निर्देशांक निकालना है। तो पहले बताया था ये क्या होता है, x का मान होता है पहला वाला, x1 का मान होता है, होता है कि नहीं, x1 का मान होता है, y1 का मान होता है, x2 का मान होता है, y2 का मान होता है, बताया था हमने। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक किस टाइप से निकलते हैं, तो लिखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या लिखते हैं, x बराबर क्या लिखते हैं, पहले को जोड़ते नहीं, भुज को भुज के साथ जोड़ते, चाहे इसको लिख लिए x1, चाहे फार्मूला लिख लिए x1 + x2 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर। x1 का मान कितना दिया है -3 दिया है, x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान कितना दिया 5 दिया, इसके नीचे बटे 2, ठीक है बराबर। 5 में से 3 कितना बचेगा 2 बचेगा, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ाएंगे बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1 आ गया। अब इसी टाइप से y बराबर क्या होता है फॉर्मूला y1 + के y2 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा y1 का मान कितना दिया है 10 दिया है यहाँ पर, y2 का मान कितना दिया है 4 दिया है, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 और 4 कितना होता है 14, 14 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से उड़ा दीजिए कितना आ जाएगा 7। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y, x, y निर्देशांक कितने हो जाएगा यहाँ पर, भुज x का मान कितना दिया है 1 दिया है, और y का मान कितना है 7 है। इस टाइप से क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कठिन मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है यहाँ पर, यानी कि पहले को जोड़िए बटे 2 करिए, दूसरे को जोड़िए बटे 2 करिए, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। यदि बिंदुओं, 2 बिंदु के -1 का मान -3 x का मान 9 दिया गया यहाँ पर, ठीक है, के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, वेरी सिंपल है क्वेश्चन, क्या है वेरी सिंपल है। यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए चाहे माना लिख लीजिए, चाहे माना बिंदु, इसको चाहे p मान लीजिए, p का मान क्या है -1 का मान -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चाहे यहाँ पर अब खा मान लीजिए इसको, सॉरी p और q मान लीजिए इसको, q का मान क्या है x का मान 9 मान लिया यहाँ पर, राइट मान लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर, चाहे इसको पहले वाले को क्या होता है, ये पहले वाला क्या होता है x1 होता है, और दूसरा क्या होता है y1 होता है, बताया हमने,
ठीक है, पहला वाला क्या होता है x2 होता है, दूसरा क्या होता है y2 होता है यहाँ पर। चाहे आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो एग्जाम में इस टाइप से लिख लेना अगर दिक्कत हो तो। पहला वाला क्या होता है x1 होता है, x1 का मान कितना दिया है यहाँ पर माइनस का 1 दिया है, ठीक है, माइनस का 1 लिख लिया। y1 का मान एग्जाम में इस टाइप से लिखना जिससे कि आपको गलती ना हो, माइनस का 3 दिया है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 3 ही तो है यहाँ पर, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 लिख लीजिए यहाँ पर, माइनस का 3 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और x2 का मान क्या लिख लीजिए, x2 का मान कितना है x है, और y2 का मान कितना है यहाँ पर y2 का मान कितना है 9 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 13 मात्रक है, दूरी चाहे d से लिख लीजिए यहाँ पर, d से रिप्रेजेंट करते हैं या रहने दीजिए यहाँ पर। और क्या दिए यहाँ पर बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको तो मालूम होगा, यहाँ पर दूरी सूत्र, यहाँ पर दूरी कितनी दी गई यहाँ पर, दूरी यानी कि दूरी कितनी दी गई यहाँ पर, बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई, दूरी दी गई है 13 मात्रक यहाँ पर, 13 लिख लिया यहाँ पर। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो हमारे पास बिंदु दिए हों, निर्देशांक दिए हों, क्या होता है, आपने फॉर्मूला चाहे x2 माइनस x1, क्या x2 माइनस x1 लिखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस और क्या होता है प्लस के y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर बराबर, और क्या होता है, कुछ नहीं होता है, और इस पर क्या होता है अंडर रूट होता है, बस इतना ध्यान रखें। x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान कितना है x है, x माइनस x1 का मान कितना देखिए माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y2 का मान कितना है, y2 का मान क्या है 9 है, माइनस y1 का मान कितना है देखिए माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों चूंकि हमें अंडर हटाना है, अंडर हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लीजिए यहाँ पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर, तो लिखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये अंडर से क्या हो जाता है, कैंसिल अंडर हट जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर इसका स्क्वायर कर दीजिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है, चाहे 13 का स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर, 169 होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है लिख लीजिए यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला। चूंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है तो पहले क्या होता है a होता है b होता है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के b का स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना दिया है x दिया है, b का मान कितना दिया 1 दिया है, प्लस का लगाइए, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना डायरेक्टली लिख दें, 9 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, ये लिख लीजिए 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चाहे इसकी स्क्वायर करने की जरूरत है, 9 3 कितना होता है 12, वैसे भी उतना ही इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर उतना ही आएगा जुड़ने पर 144 ही आएगा, 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर खोलिए, चाहे इसका स्क्वायर रहने दीजिए करने को, देखिए 9 3 कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर डायरेक्टली लिखिए, 9 3 कितना होता है 12, तो 12 का स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्यों इसका स्क्वायर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और 12 का स्क्वायर हो जाए, चाहे ब्रैकेट मार दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या लगा दीजिए बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है यहाँ पर, ठीक है। अब सही है, अब देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, बराबर क्या आ जाएगा 169 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 169 हो जाएगा 169। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हमने ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 144 और ये कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर, चाहे इसको उधर ले आइए चाहे उसको उधर भेज दीजिए, कि कुछ भी कर दीजिए, 169 माइनस का क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक्स चाहे इसी रुक जाइए इधर 169 में से 145 घटे, लेकिन 9 में से 5 के कितना बचेगा 4 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 5 के 4 बचेगा, 6 में से 4 का कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 24 ही बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 24 बचेगा यहाँ पर। अब ठीक है, अब इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा करने पर आया 24 और घटाने पर आए 2, तो कितना होता है यहाँ पर, यानी कि कितना होता है यहाँ पर, कितना घटाने पर कितना आया 2, 6 चौक 24, 6 वहीं से चल गए 2, यानी कि 6 चौक 24 होता है हमारे पास, गुणा बराबर क्या हो जाएगा 0, देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा, और घटाने पर कितना बचेगा 6 में से 2 गया कितना बचेगा
6 में से 2 कितना बचेगा, 6 में से 4 गए 2 बचेगा, घटाने पर भी यही हमारे पास गुणनखंड होंगे। यहाँ पर गुणनखंड तो करने आते होंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 24 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर जिनका तीन लिखा, चाहे इसमें कामा ले लीजिए पहले, एक्स इसमें कामा मिला, एक्स कामा ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा एक्स प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, इसमें माइनस का 4 कामा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स प्लस 6 कामा ले लीजिए यहाँ पर, एक्स प्लस का 6 कामा ले लिया हमने, एक्स प्लस का 6 कामा ले लिए तो क्या बचेगा एक्स माइनस का 4 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक बार इसको 0 के बराबर लिख लीजिए, एक्स प्लस का 6 बराबर 0 के बराबर लिख लेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। एक्स माइनस का 4 एक बार 0 के बराबर लिख लेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स के मान 2 होंगे, यहाँ पर क्या होंगे 2 होंगे, यहाँ पर 4 कामा माइनस का 6 होंगे, यहाँ पर 4 कामा माइनस का 6 होंगे, क्या होगा 4 कामा माइनस का 6 यहाँ पर। इस टाइप से देखिए, ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट अब, ठीक है, अब देखिए किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, 4 नंबर वाले देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर वाले हमने सोल्व कर दिए। देखिए ये भी क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। इसको सोल्व करने लगता है सेम टू सेम है भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 290 है। यहाँ पर वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला हमारे क्या बोला गया है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना, विषम ज्ञात करना है यहाँ पर। क्या ज्ञात करना विषम, तो पहला धन विषम संख्या मान लीजिए यहाँ पर। तो माना एक पहला 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए। तो पहला मान लीजिए, पहला माना पहला धन विषम संख्या धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर। तो यहाँ पर पूर्णांक बोला गया है, पूर्णांक है तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक 2 ज्ञात करने, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात, माना पहला विषम पूर्णांक क्या मान लेंगे, माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 का है हमारे पास, 22 का है यहाँ पर। ठीक है, का यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या देखना ध्यान से देखना, का यानी कि हल इसका देखिए यहाँ पर। माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या मान लिया हमने x मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ज्ञात करने हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है x प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से यहाँ पर देखिए, पहले ध्यान रखना, याद कर लेना, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है x होता है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है x प्लस 2 होता है। ठीक है, तो प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न से क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रश्न कर रहा है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल 290 है। इनके वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, अब स्क्वायर योग एक्स प्लस का 2 का होल स्क्वायर कितना है हमारे पास 290 है यहाँ पर। ठीक है, 290 ही तो दिया है यहाँ पर, 290 है यहाँ पर, 290 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोलिए भाई, फार्मूला बताइए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस इसका एक्स स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, भी बताया था, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस का 2ab डायरेक्टली कर दिया 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है एक्स, बी का मान क्या है 2 है यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 दूनी 4 4x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 290 लिखा हमने, लिखा, अब 4 को उधर भेज दिया, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर, देखिए इधर ही घटा दीजिए, देखिए 290 में से 4 करके घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर, 290 में से 4 घटाइए यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 286 बचेगा यहाँ पर, 286। देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर बचे 8। ठीक है, 8 बचा 2 सही है। अब देखिए आप चाहें 2 इसमें कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, 2 इसमें कॉमन लीजिए, 2 इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, 2 इसमें कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर 2 दूनी 4 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x ब्रैकेट लगाइए प्लस का बराबर, अब इसको क्या ले सकते हैं 2 गुणा ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं 2 गुणा ले सकते हैं, 2 1 2 चक्कू 8 2 3 6।
ठीक है। देखिए जब इसकी गुणा करेंगे, दो इसकी गुणा करेंगे इतना ही आ जाएगा। देखिए दो तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 1 2, जब गुणा करेंगे इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इसको लिख लिए चाहे 143 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और इसको इधर ले आइए, माइनस का क्या हो जाएगा 143 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 0 हो गया। अब देखिए गुणा करने पर 143 आया यहाँ पर, गुणा करने पर 143 आया, जोड़ने घटाने पर क्या आया 2 आया यहाँ पर। तो बताइए गुण फैक्टर क्या होंगे यहाँ पर, फैक्टर बताइए क्या होंगे, 11 13 होंगे यहाँ पर, 11 13 होंगे। कैसे होंगे 11 13, देखिए कैसे होंगे यहाँ पर, देखिए कैसे होंगे यहाँ पर। हमें तो मालूम है, आपको कैसे पता चलेगा। देखिए कुछ नहीं करना, एग्जाम में जो दिया जाए इसको फैक्टर कर लेना। देखिए 143 लिखा हुआ, इसके फैक्टर करिए। 2 से किससे कटे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा। देखिए 11 से कटिए, देखिए 11 1 11, 3 बच गया 33 हो गया, 11 3 33, फिर 13 से काट दीजिए यहाँ पर, 13 1 13 यहाँ पर। देखिए अब 11 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा यहाँ पर। अब 13 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, ठीक है। 13 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। इस टाइप से हम फैक्टर ढूंढते हैं यहाँ पर, ठीक है। रटने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का, ठीक है, एक्स स्क्वायर 13 माइनस का क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे यहाँ पर। 11 माइनस 13 मत लिख देना, 13 माइनस 11, 13 में से 11 घटाएंगे तभी तो आएगा यहाँ पर। इंटू क्या लिख देंगे एक्स, माइनस का क्या हो जाएगा 143 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 13x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा यहाँ पर। हो गया 11x, माइनस का क्या हो जाएगा 143 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x यहाँ पर भी मिल रहा है कॉमन, x यहाँ पर भी मिल रहा है कॉमन ले लीजिए x प्लस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, x यहाँ पर कॉमन ले लिए, x प्लस क्या हो जाएगा 13। अब माइनस का 11 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, माइनस का 11 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस का क्या बचेगा यहाँ पर, इसको 11 में भाग करेंगे यहाँ पर। देखिए 11 का 11, 3 में 11 33 हो जाएगा, 13 होगा। अब x प्लस 13 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। x प्लस के 13 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, x प्लस का 13 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस का 11 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक बार इसको 0 के बराबर लिख दिए, एक बार इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस का 13 बराबर 0 लिख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 13 आ जाएगा यहाँ पर। अब एक बार क्या लिख देंगे इसको, x माइनस के 11 बराबर 0 लिख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, x का मान क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 11, यानी कि 2 मान माइनस का 13 11 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर तो क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर पूर्णांक ज्ञात करना। तो पहला हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला धनात्मक, बट यहाँ पर धनात्मक ज्ञात करना, ऋणात्मक नहीं। तो ऋणात्मक नहीं तो इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, ऋणात्मक हमें ज्ञात ही नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन में बोले दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक ज्ञात करना है, पॉजिटिव ज्ञात करना है। तो निगेटिव का काम क्या है हमारे पास, हटाइए इसको। तो यहाँ पर लिखिए अतः पहला धनात्मक विषम, अतः पहला धनात्मक अतः पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम ज्ञात करना। अतः पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक। तो कितना हो जाएगा पहला धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए x का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, पहला तो 11 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक लिख लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11, यहाँ पर क्या 11 + 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x का मान आपको पुट करना है, यहाँ पर पहला हो जाएगा x, यहाँ पर भी 11 रख दिए, 11 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 + का 2 बराबर क्या हो जाएगा 11 तो कितना होता है जरा बताना, 11 तो कितना होता है 13 होता है। क्या हो गया हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारे पास, इसमें कुछ नहीं है, पहला धनात्मक विषम पूर्णांक माना, दूसरा माना। जो क्वेश्चन में कहा, इसमें कहा जिनके वर्गों का योगफल 290 है, तो पहले का वर्ग कर दिया, दूसरे का वर्ग कर दिया, होल स्क्वायर बोला, कैलकुलेशन नहीं किया, बस आंसर आ गया। कुछ है ही थोड़ी ना इसमें, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खा क्या है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींचे गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, ठीक है, क्या होती है बराबर होती है यहाँ पर, ठीक है, क्या होती है बराबर होती है यहाँ पर। देखिए ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर। इधर वाला क्वेश्चन देखिए, इधर वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। देखिए हमने यहाँ पर बाहरी बिंदु से, बाहरी कभी कभी यहाँ पर बाहर लिख कर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। बाही बात एक ही होता है, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो वृत्त एक बना लिया हमने यहाँ पर, क्या बना लिया वृत्त बना लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बना लिया, क्या बना लिया, सिद्ध कीजिए बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा तो हम जानते हैं किस टाइप से होती है, यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगी हमारे पास, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए रेडियस होगी, यहाँ पर त्रिज्या होगी। त्रिज्या को कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगी त्रिज्या होगी यहाँ पर।
अब देखिए बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, तो स्पर्श रेखा क्या हुई, वृत्त को टच कर जाए यहाँ पर। मान लीजिए इसको और आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। इसको स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा जब वृत्त पर खींचेंगे तभी तो हम सिद्ध कर पाएँ। तो स्पर्श रेखा यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर किसी बिंदु पर। देखिए यहाँ पर बोला गया सिद्ध कीजिए बाहरी बिंदु से। मान लीजिए बाहरी बिंदु का ले लिया हमने, यहाँ से केंद्र से यहाँ पर बिंदु मान लीजिए पी ले लीजिए, मान लीजिए बिंदु पी ले लिया, यहाँ पर बिंदु पी ले लिया, बाहर से केंद्र से बिंदु ओ ले लिया, केंद्र ओ है, यहाँ से बिंदु पी ले लिया, चाहे इधर ले सकते हैं चाहे ऊपर ले सकते हैं, किधर भी लीजिए, मान लीजिए इधर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर, बाहरी बिंदु यहाँ पर एक वृत्त पर, यहाँ से स्पर्श रेखा मिला दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए यहाँ पर, यहाँ से स्पर्श रेखा मिला दीजिए आप। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक खींच दी स्पर्श रेखा, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दी स्पर्श रेखा। अब इसको ज्वाइन कर दिए, त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन कर दिए, क्या हो जाएगी हमारे पास, त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारे पास, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगी हमारे पास, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर। ध्यान से देखना। अब देखिए आप जानते हैं एक बात ध्यान रखना, रट लेना कतई, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए त्रिज्या होती है और ये स्पर्श रेखा, ये क्या होती है, लंब होती है, 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री में 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, इसका नाम दे दीजिए, चाहे इसका नाम क्या दे दीजिए, इसका नाम ए दे दिए, त्रिज्या का नाम बी दे दीजिए। हमें सिद्ध करना है ये क्या होती है, इस पर स्पर्श रेखा इसके बराबर है, हमें सिद्ध करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए। यहाँ पर देखिए हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या कितनी भी खींचने चाहिए, 1000 खींच लीजिए, करोड़ खींच लीजिए, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, जानते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या बनता है, हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर। लेकिन अभी हम कह नहीं सकते हैं कि ये स्पर्श रेखा हो गया, अभी थोड़ी ना कह सकते हैं, बट यहाँ पर 90 डिग्री हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बनता है, यहाँ पर कोण बनता है यहाँ पर। वैसे भी हम जानते हैं यहाँ पर जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर लंब होती है, लेकिन अभी थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मतलब कि ये स्पर्श रेखा है, प्रूफ करके बताएंगे कि स्पर्श रेखा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए हाँ सिद्ध करके बताएंगे कि स्पर्श रेखा है यहाँ पर। सबसे पहले मान लीजिए माना खा, यहाँ पर क्वेश्चन खा क्या है, माना हमारे पास क्या है, माना एक हमारे पास वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, क्या सर्किल है, 2 लाइन लिख लीजिए। माना एक वृत्त है, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र यानी कि सेंटर, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। जिसका केंद्र क्या है, ओ है यहाँ पर। और क्या किया हमने, हमने यानी कि वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया, और हमने चाहे और लिख सकते हैं, और वृत्त के बाहर एक बिंदु पी है, और वृत्त के बाहर एक बिंदु पी, और वृत्त के बाहर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है, एक बिंदु क्या है, पी है कि नहीं, पी है। और क्या किया हमने, बिंदु पी को ए, चूँकि बिंदु पी को ए बी से मिलाया, बिंदु पी को ए और बी से मिलाया, बस इतना आपको लिख देना, काम हो जाएगा। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। यहाँ पर चाहे हिंदी में लिख लीजिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर हमें पी ए बराबर है पी बी के, नहीं इस ये स्पर्श रेखा इसके बराबर है यहाँ पर, तो पी ए बराबर है पी बी के, ये हमें सिद्ध करना है। पी ए बराबर किसके है, पी बी के यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, पी ए बराबर क्या है, पी बी के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पी ए बराबर क्या है, पी बी के यहाँ पर करिए, प्रूफ करिए इसको, यहाँ पर प्रूफ लिखिए, यहाँ पर इंग्लिश में लिख लीजिए प्रूफ, ठीक है। अब लिखिए प्रूफ, अभी मत लिखिए, अब लिखिए प्रूफ, ठीक है। प्रूफ लिखिए आप यहाँ पर, क्या लिखिए, प्रूफ लिखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, प्रूफ करिए इसको। तो किस टाइप से करेंगे इसको प्रूफ हम, यहाँ पर देखिए ट्रेंगल ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लीजिए, ट्रेंगल। देखिए ट्रेंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए पी ओ, ए वाला एक ट्रेंगल, देखिए इसको भूल जाइए यहाँ पर, देखिए इसको भूल जाइए, एक ट्रेंगल एक बन रहा है यहाँ पर, देखिए देखिए त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, देखिए इसको भूल जाइए, देखिए ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में क्या है, एक भुजा, 1 2 3 भुजा, 3 बिंदु यहाँ पर, एक त्रिभुज ऊपर वाला बन रहा है, इसको ले लीजिए त्रिभुज, फिर इसको ले लीजिए त्रिभुज यहाँ पर, ठीक है। त्रिभुज लीजिए यहाँ पर, क्या लीजिए, त्रिभुज लीजिए यहाँ पर, त्रिभुज क्या ले लेंगे यहाँ पर, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, चूँकि ओ कहीं से कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर यहाँ से शुरू करिए, ए पी ओ,
पी ओ बा त्रिभुज, फिर कौन सा त्रिभुज लेंगे यहाँ पर ए पी ओ, यहाँ से शुरू सीरियल से शुरू करेंगे ए पी ओ, यहाँ से एक बार फिर पी बी ओ ले लीजिए यहाँ पर पी बी ओ बा त्रिभुज पी बी ओ में, ठीक है में। अब देखिए त्रिज्या आपस में बराबर होती है तो ए ओ बराबर होगा किसके बी ओ के, ए ओ बराबर किसका होगा बी ओ के, ए ओ बराबर होगा बी ओ के। क्यों होगा बराबर, कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि जो कि त्रिज्याएँ हैं, लिख लीजिए जो कि त्रिज्याएँ हैं, बहुत आपने प्रूव करे होंगे क्लास 9th में, जो कि त्रिज्याएँ हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर ए ओ बराबर होगा बी ओ के, और क्या बराबर हो सकता है यहाँ पर, और क्या हो सकता है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर और क्या है यहाँ पर स्पर्श रेखा, और यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर। तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, बराबर क्या है 90 डिग्री है यहाँ पर, क्या है 90 डिग्री है यहाँ, चाहे लिख लीजिए जो कि 90 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री है, ठीक है, जो कि क्या है 90 डिग्री है। और देखिए और क्या, हमें 3 चीज़ चाहिए, क्योंकि हमें कि सर्गवांशम के लिए क्या चाहिए, हमें 3 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें मिल गई यहाँ पर, एक चीज़ है और क्या होगी, देखिए इस त्रिभुज के लिए लाइन कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए भी लाइन, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए लाइन कॉमन है, और इस त्रिभुज के लिए भी लाइन कॉमन है। तो क्या लिख सकते हैं, ओ पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ओ लिख सकते हैं, ओ पी बराबर क्या ले सकते हैं यहाँ पर, पी ओ लिख सकते हैं यहाँ पर, ओ पी बराबर क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ओ पी बराबर क्या ले सकते हैं हम, ओ पी बराबर क्या ले सकते हैं बताइए यहाँ पर, ओ पी बराबर क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, ओ पी बराबर क्या ले सकते हैं, पी ओ, जो कि क्या है उभयनिष्ठ है, यहाँ पर कॉमन है, जो कि उभयनिष्ठ है, जो कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, यानी कि उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, जो कि उभयनिष्ठ है, निष्ठ लिख दिए चाहे निष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब 3 चीज़ें हमारे पास बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं हमारे पास त्रिभुज ट्रेंगल ए पी ओ सर्गवांशम है ट्रेंगल पी बी ओ के, ठीक है। तो हम ले सकते हैं त्रिभुज ए पी ओ सर्गवांशम होगा त्रिभुज पी बी ओ के, क्या है सर्गवांशम होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा हमारे पास 2 यानी कि साइड एंगल साइड से बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है, 2 साइड बराबर है, 1 एंगल बराबर है यहाँ पर, छोड़िए इसको, ठीक है, साइड एंगल साइड से क्या होगा बराबर होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर बराबर है यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं, इसका पहला ले लीजिए इसका बिंदु, इसका पहला ले लीजिए यहाँ पर, तो लिख सकते हैं ए पी बराबर पी बी, यहाँ पर ए पी बराबर पी बी, देखिए ए पी बराबर पी बी को होगा, दूसरा ले लेते हैं पी ओ बराबर बी ओ को होगा यहाँ पर, पी ओ बराबर पी ओ बराबर क्या होगा बी ओ के होगा, पी ओ बराबर किसके होगा, पी ओ बराबर बी ओ के, बी ओ के, छोड़िए हमें पहला ले लेना है यहाँ पर ए पी बराबर पी बी, यही तो स्पर्श रेखा है, ए पी बराबर पी बी यही तो स्पर्श रेखा है यहाँ पर, ठीक है, यही क्या है हमारे पास स्पर्श रेखा है यहाँ पर, अतः लिख लीजिए यहाँ पर अतः, ठीक है, यही क्या हमारे पास स्पर्श रेखा है यहाँ पर, ठीक है, यही क्या हमारे पास स्पर्श रेखा है, तो लिख सकते हैं अतः सर्गवांशम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती हैं यहाँ पर, ठीक है, यह लिख दिया अतः, यही लाइन लिख दीजिए अतः बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, या लिख सकते हैं जो कि यानी कि ए पी बराबर पी बी क्यों बराबर क्यों है यहाँ पर, कारण लिख सकते हैं जो कि क्योंकि बराबर हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सर्गवांशम, चूँकि सर्गवांशम आ गया त्रिभुज, सर्गवांशम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है, चूँकि लिख लीजिए यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं, चाहे लिख लीजिए चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं सर्गवांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, सर्गवांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, सर्गवांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बस हो गया प्रूफ, लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस टाइप से हमारे पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यहाँ पर कोई कठिन है यहाँ पर बताइए, इस टाइप से हमारे 4 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए गा क्वेश्चन, चित्र में यदि एल एम समांतर है सी बी को और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम अपन बी एम बराबर ए एन अपन डी एन, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पर चित्र में चूंकि हमें दिया है, सबसे पहले गा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या है गा,
हमें दिया क्या है, दिया है, इस टाइप से आपको एग्जाम में लिखना है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, एल एम पैरेलल है, समांतर है CM के, और क्या दिया है हमें, और क्या दिया है, एल समांतर है हमें CD के। ठीक है, हमें प्रूफ करना है AM/BM, टू प्रूव देट, यानी कि सिद्ध करना है, कि सिद्ध क्या करना है यहाँ पर हमें, AM/BM के, AM/BM बराबर, और क्या सिद्ध करना है, AN/DN, इतना ही तो प्रूफ करके लाना हमें, इतना ही लाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ट्रेंगल यहाँ पर दिया है, त्रिभुज इस चित्र बनाने की जरूरत नहीं, इसी में बना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, चूँकि पहले हमें पहला हमें क्या है, यहाँ पर पहले हमें दिया है LM समांतर है CM के। पहला देखिए LM समांतर है CM के, तो LM समांतर, LM कहाँ पर है, ये लाइन है, LM समांतर, ये लाइन हमारे पास समांतर है, LM समांतर है किसके, CM के। CM कहाँ पर हमारे पास, CM, LM समांतर है CM के, C यहाँ पर है, C, और M कहाँ पर है हमारे पास, LM समांतर है हमारे पास, देखिए सही है, LM समांतर है CV के समांतर है, LM समांतर है CV के, इस लाइन के समांतर है यहाँ पर। तो इस लाइन के समांतर है, लाइन किस में आ रही है, इस ट्रायंगल में आ रही है यहाँ पर, कौन से ट्रायंगल में आ रही है हमारे पास, ABC ट्रायंगल में आ रही है। तो चूँकि लिखिए, चूँकि हमारे पास क्या है, चूँकि हमारे पास है LM समांतर है CV के, CB, LM समांतर है CV के, इसीलिए हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज को क्या लेंगे, चूँकि LM समांतर है CV के या BC के, त्रिभुज ले लेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पर जब समांतर होता है, क्या होता है, समांतर होता है तो क्या लगाते हैं यहाँ पर, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय यहाँ पर। ठीक है, अप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, त्रिभुज ABC में यहाँ पर जब समांतर होते हैं, यहाँ पर जब समांतर दो लाइन होती है यहाँ पर, तो क्या लगाते हैं, आधारभूत या थेल्स प्रमेय बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, देखिए AM त्रिभुज क्या लिया, ABC लिया, तो AM बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, AM बटे क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, AM बटे MB बराबर, AM बटे क्या हो जाएगा, MB बराबर, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, AL बटे LC। इसी ट्रायंगल में नीचे मत पहुंच जाना, ABC में रहना यहाँ पर। ठीक है, AL बटे LC, कैसे यहाँ पर, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, चाहे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, समानुपातिकता, चाहे समानुपातिकता लिख दिए, समानुपातिकता थ्योरम प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होती है यहाँ पर, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ठीक है, यहाँ पर अब बोलिए, अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे यहाँ पर, अब त्रिभुज ले लिए, ये वाला ले लीजिए, फिर क्या है, चूँकि और क्या दिया है, और क्या है फिर हमारे पास, LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के। अब देखिए LN किसमें, LN समांतर है CD के। अब ये वाले ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ADC में। ठीक है, ट्रायंगल त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा हमारे पास, AN बटे क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा यहाँ पर, AN बटे क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा यहाँ पर, बराबर AN बटे ND, और क्या हो जाएगा हमारे पास, और क्या हो जाएगा, AN बटे ND, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, AL बटे LC हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चूँकि ये दोनों त्रिभुजों के लिए लाइन कॉमन है ना, इस त्रिभुज के लिए लाइन कॉमन है, इस त्रिभुज की, तो फिर क्या लेंगे, AN बटे ND, AL बटे LC, AL बटे LC, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से यहाँ पर, चाहे इसको डाल दिए समीकरण 1, इसको डाल दीजिए समीकरण 2 यहाँ पर। अब देखिए AL बटे LC यहाँ पर भी है, AL बटे LC यहाँ पर भी है, तो समीकरण 1/2 से लिखिए, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण देखिए, समीकरण 1/2 के AL बटे LC यहाँ पर भी है, जब जिसके RHS बराबर होते हैं उसके LHS बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर RHS AL बटे LC, तो इसके RHS बराबर, तो LHS भी बराबर होगा यहाँ पर,
क्या होगा, तो AM बटे एम बी, तो क्या हो जाएगा, इतना तो आपको आता होगा, AM बटे एम बी बराबर क्या हो जाएगा, AN बटे ND हो जाएगा यहाँ।